नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नई किताब चैनल पर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपकी जिंदगी में सब कुछ एकदम से बदल गया? जैसे आपका कंफर्ट जोन, आपके सपने या वो चीज जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है, अचानक गायब हो गई? अगर हाँ, तो आज की किताब आपके लिए है। आज हम बात करेंगे हूं मूव माई चीज की, जो एक ऐसी कहानी है जो हमें बदलाव को न सिर्फ स्वीकार करना सिखाती है, बल्कि उसका मजा लेना भी सिखाती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, हर दिन रात 8 बजे हम लाते हैं एक नई किताब की समरी, तो जुड़े रहें नई किताब के साथ। हु मूव्ड माई चीज एक छोटी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी है, जिसे लिखा है स्पेंसर जॉनसन ने। यह कहानी इतनी आसान और मजेदार है कि बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई इसे पढ़कर कुछ न कुछ सीख सकता है। यह हमें बताती है कि बदलाव जिंदगी का हिस्सा है और इनसे डरने की बजाय हमें इन्हें गले लगाना चाहिए। यह कहानी 4 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है, 2 छोटे छोटे इंसान जैसे किरदार जिनका नाम है हेम और हॉ, और 2 चूहे जिनका नाम है स्निफ और स्करी। ये चारों एक विशाल भूल भुलैया में रहते हैं, जहां वो हर दिन अपनी पसंदीदा चीज की तलाश में निकलते हैं। अब ये चीज क्या है? चीज वो चीज है जो हमें खुशी देती है, जो हमें पूरा करती है। किसी के लिए ये नौकरी हो सकती है, किसी के लिए रिश्ते, किसी के लिए पैसा, या फिर वो सुकून भरा कंफर्ट जोन जिसमें हम रहना पसंद करते हैं। कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब ये चारों किरदार भूल भुलैया में घूमते घूमते एक बड़ा सा चीज का गोदाम ढूंढ लेते हैं। ये गोदाम चीज से भरा हुआ है और चारों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं। स्निफ और स्करी जो चूहे हैं, वो हर दिन सुबह जल्दी उठकर गोदाम तक दौड़ते हैं, अपनी चीज खाते हैं और मजे करते हैं। हेम और हॉ जो इंसानों की तरह सोचते हैं, वो भी गोदाम तक जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। वो इतने आलसी हो जाते हैं कि उन्हें लगता है ये चीज हमेशा यही रहेगी। वो अपने जूते उतारकर टांग देते हैं, आराम से बैठते हैं और सोचते हैं कि अब जिंदगी सेट है। लेकिन क्या जिंदगी इतनी आसान होती है? एक सुबह जब चारों गोदाम पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि उनका चीज का गोदाम खाली है। उनकी प्यारी चीज गायब हो चुकी है। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। स्निफ और स्करी जो चूहे हैं, वो ज्यादा नहीं सोचते। वो बस एक दूसरे को देखते हैं, अपने छोटे छोटे कंधे उचकाते हैं और तुरंत नई चीज की तलाश में भूल भुलैया में दौड़ पड़ते हैं। वो समझते हैं कि चीज खत्म हो गई, तो अब नई चीज ढूंढनी होगी। लेकिन हेम और हॉ के साथ ऐसा नहीं है। हेम तो बिल्कुल गुस्से से लाल हो जाता है। वो चिल्लाता है, ये गलत है, मेरी चीज कौन ले गया? मुझे मेरी चीज वापस चाहिए। वो गोदाम में ही रुक जाता है, दिन रात शिकायत करता रहता है और उम्मीद करता है कि चीज किसी तरह वापस आ जाएगी। हॉ दूसरी तरफ पहले तो परेशान होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि रुकने से कुछ नहीं होगा। वो डरता है, घबराता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर भूल भुलैया में नई चीज की तलाश में निकल पड़ता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि स्निफ और स्करी को जल्दी ही भूल भुलैया में एक नया चीज का गोदाम मिल जाता है। वो खुश है क्योंकि उन्होंने बदलाव को स्वीकार किया और बिना वक्त गवाए नई राह तलाश ली। हॉ को भी बहुत सारी कोशिशों और डर को पार करने के बाद आखिरकार एक नया गोदाम मिलता है। वो वहां ढेर सारी चीज पाता है और उसे एहसास होता है कि बदलाव इतना बुरा नहीं था, बल्कि इसने तो उसे और बेहतर चीज तक पहुंचाया। लेकिन हेम, वो अभी भी पुराने गोदाम में बैठा है, शिकायत कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि उसकी पुरानी चीज वापस आए। अब इस कहानी को अगर हम अपनी जिंदगी से जोड़कर देखें, तो ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम इसे कई लोग हेम की तरह हैं। जब हमारी जिंदगी में कुछ बदलता है, जैसे नौकरी चली जाती है, कोई रिश्ता टूट जाता है या कोई और बड़ा बदलाव आता है, तो हम गुस्सा करते हैं, डरते हैं
और चाहते हैं कि चीजें वैसी ही रहें जैसी पहले थी। हम पुरानी जगह पर अटक जाते हैं, ये सोचकर कि शायद चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी रुकती नहीं, बदलाव आते रहते हैं और हमें स्निफ और स्करी की तरह या फिर हॉ की तरह इन बदलावों को अपनाना सीखना होगा। स्निफ और स्करी हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। वो पहले से ही जानते थे कि चीज खत्म हो सकती है, इसलिए जब वो गायब हुई तो वो हैरान नहीं हुए। हॉ हमें सिखाता है कि डरना ठीक है, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ना जरूरी है। और हिम, वो हमें दिखाता है कि अगर हम बदलाव को नकारेंगे तो हम सिर्फ खुद को तकलीफ देंगे। इस कहानी की खूबसूरती यह है कि ये बहुत आसान शब्दों में एक गहरी बात कहती है। ये हमें बताती है कि बदलाव डरावने नहीं है, बल्कि वो हमें नए मौके देते हैं। सोचिए, अगर हॉ भूल भुलैया में निकलता तो क्या उसे नया गोदाम मिलता? शायद नहीं। ठीक वैसे ही, अगर हम अपनी जिंदगी में नए रास्ते तलाशने की हिम्मत नहीं करेंगे तो शायद हमें वो खुशी, वो कामयाबी या वो सुकून कभी न मिले जो हमें मिल सकता है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी चीज को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अगर हम ये सोचते रहें कि हमारी खुशी सिर्फ एक खास चीज में है, तो हम खुद को सीमित कर लेते हैं। इसके बजाय हमें खुले दिमाग से नई चीजों को तलाशना चाहिए। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। आपकी चीज क्या है? वो क्या है जो आपको सुकून देता है, जो आपको खुश रखता है? क्या वो आपकी नौकरी है, आपका परिवार, आपका आत्मविश्वास या फिर कुछ और? और अगर वो चीज अचानक गायब हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप हेम की तरह पुरानी जगह पर अटक जाएंगे, शिकायत करते हुए, या फिर हॉ की तरह हिम्मत करके नई राह तलाशेंगे? ये किताब हमें यही सवाल पूछने के लिए मजबूर करती है। ये हमें अपने डर, अपनी आदतों और अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इस कहानी का असर इतना गहरा है कि ये हर उम्र और हर पेशे के लोगों के लिए फायदेमंद है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो एग्जाम के प्रेशर से जूझ रहा हो, या एक प्रोफेशनल जो नौकरी में बदलाव का सामना कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो पर्सनल लाइफ में उलट पुलट से गुजर रहा हो, ये किताब आपको रास्ता दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि बदलाव को नकारने से कुछ हासिल नहीं होता। इसके बजाय हमें लचीला होना चाहिए, हमें अनुकूल होना चाहिए और हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि हर बदलाव के साथ कुछ नया और बेहतर आ सकता है। हु मूव्ड माई चीज की एक और खास बात यह है कि ये हमें हंसाते हुए सिखाती है। ये कहानी इतनी मजेदार और हल्की फुल्की है कि आप इसे पढ़ते वक्त बोर नहीं होंगे, लेकिन साथ ही ये आपको इतना कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप अपनी जिंदगी के बारे में गहराई से विचार करने लगते हैं। ये किताब छोटी है, शायद आप इसे 1 घंटे में पढ़ लें, लेकिन इसका असर लंबे वक्त तक रहता है। ये आपको बार बार याद दिलाती है कि जिंदगी में बदलाव आते रहेंगे और हमें उनके लिए तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, ये थी हु मूव्ड माई चीज की समरी। उम्मीद है आपको ये कहानी और इसके सबक पसंद आए होंगे। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो दिल से शुक्रिया। अब आपकी बारी है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी जिंदगी में वो कौन सी चीज है जिसे आप कभी नहीं खोना चाहते, और अगर वो चीज गायब हो जाए तो आप उसका सामना कैसे करेंगे। हर दिन रात 8 बजे नई किताब की समरी के लिए नई किताब चैनल को जरूर चेक करें। मिलते हैं अगली समरी में।